हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज व्हील चेयर बास्केटबॉल। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द व्हील चेयर बास्केटबॉल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन, हैव यू वॉच पैरा ओलंपिक्स? क्या आपने पैरा ओलंपिक्स को देखा है? अगर देखा है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट थिंग इज, डू यू फील डिटर्मिनेशन कैन फाइट योर फिजिकल शॉर्टकमिंग्स? क्या आप फील करते हो कि जो डिटर्मिनेशन है वो आपके फिजिकल शॉर्टकमिंग को फाइट कर सकती है? यानी कि जो आपका जो डिटर्मिनेशन है वो किसी भी, कोई अगर फिजिकल शॉर्टकमिंग है, ठीक है, तो उसको हरा सकता है। आपको ये आंसर देना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो द क्वेश्चन ओवर हियर अराइजेस, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्वड इन व्हील चेयर बास्केटबॉल? आप कैसे इन्वॉल्व हुए व्हील चेयर बास्केटबॉल में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। So here the answer is, I was at school once in a physical education lesson and the sports teacher said, come into physical education office. My doctor was there with a friend and they were telling me I should be more independent and push myself more. So I said, do you know where I could find out about basketball? And they told me who to get in touch with. ओके, तो उसके बाद यहाँ पर अब बताया गया स्टूडेंट कि मैं स्कूल में था। यहाँ पर जो पर्सन बोल रहे हैं कि मैं स्कूल में था जब मुझे मेरी फिजिकल एजुकेशन वंस इन अ फिजिकल एजुकेशन लेसन में मेरी जो स्पोर्ट्स टीचर उन्होंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन के ऑफिस में आओ, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर भी थे और एक फ्रेंड भी था विद अ फ्रेंड, ठीक है। एंड वो बोल रहे थे, वो बात कर रहे थे कि आई शुड बी मोर इंडिपेंडेंट, कि मुझे एकदम मोर इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड अपने आप को कुछ ज़्यादा और पुश करना चाहिए ताकि सो आई सेड, तो मैंने बोला वहाँ पर, डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड आउट अबाउट बास्केटबॉल? कि आपको पता है कि मैं कहाँ पर बास्केटबॉल के बारे में पता लगा सकता हूँ। एंड दे टोल्ड मी हु टू गेट इन टच विद, और फिर उन्होंने बताया कि मुझे किनके साथ टच में रहना चाहिए। सो आई रैंक देम अप एंड इट वेंट ऑन फ्रॉम दैट, और फिर मैंने उनको रैंक किया, यानी कि उनको कॉल किया, और उसके बाद वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई। नाउ आई एम इन द मिटियोर्स, अ लिवरपूल टीम एंड द नॉर्थ वेस्ट टीम। अब मैं हूँ मिटियोर्स में, ठीक है। एक लिवरपूल टीम है ये एंड द नॉर्थ वेस्ट टीम है ये, ठीक है। आई एम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्क्वाड टू बट आई डोंट प्ले दैट वेल एज येट। मैं नेशनल इंटरनेशनल स्क्वाड में भी हूँ पर मैं इतना अच्छे से अभी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। दे हैव 10 पीपल हु प्ले बट सम ऑफ देम आर मूविंग अप इन एज एंड आई विल फॉलो ऑन आफ्टर देम। ओके, तो वहाँ पर 10 पीपल है, ठीक है, जो खेलते हैं, और कुछ तो है जो कि अपनी एज से आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि रिटायरमेंट की फॉर्म में होने वाले हैं, और मैं भी उनको फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद I would not be where I am now if I had not rung on that Thursday night. मैं इस जगह में नहीं होता अगर मैंने थर्सडे नाइट को कॉल नहीं किया होता। That was only a year ago. ये बस एक ही साल की बात होगी, ठीक है। I did not play in any sports before that. उससे पहले मैंने किसी भी स्पोर्ट में नहीं खेला था। I did not push myself in the chair. मैं अपने आप को पुश भी नहीं कर पाता था इस चेयर में, ओके। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे वो व्हील चेयर में बैठ के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ओके। The second week after I started coming to basketball, no one was pushing me anymore. कोई भी मुझे पुश नहीं कर रहा था सेकेंड वीक में। Now I always push myself. अब मैं अपने आप को ही पुश करता हूँ। At school now everyone's always asking if they can push me. स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आपको पुश कर सकते हैं and help me up and open doors. It is fine opening doors but I do not want to be pushed. ठीक है, मतलब opening doors तो मेरे लिए फाइन है बट कोई मुझे धक्का दे ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि अब मैं वो चीज़ अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है, हाउ ऑफन डू यू ट्रेन? आप कितनी बारी ट्रेन करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, और ट्रेनिंग आपने कितनी बारी किया है? तो अब यहाँ पर अब आंसर आता है अबाउट 5 times अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में 5 बार, ओके। अ लॉट ऑफ पीपल हु प्ले व्हील चेयर बास्केटबॉल प्रोबेबली ट्रेन एटलीस्ट 3 times अ वीक। ज़्यादातर लोग जो व्हील चेयर बास्केटबॉल खेलते हैं वो प्रोबेबली 3 times अ वीक ही प्रैक्टिस करते होंगे। दे आर वेरी डेडिकेटेड, वो काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, ओके। वी प्ले इन अ नेशनल लीग, हम नेशनल लीग में प्ले करते हैं, खेलते हैं। सो यू आर सपोज टू बी 14 टू प्ले इन द लीग, तो आपको 14 की एज में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्ले इन द लीग। बट आई हैव गॉट स्पेशल परमिशन to play even though I am underage because of my ability and size. पर मुझे एक स्पेशल परमिशन मिला, even though मैं underage तो था पर मेरी एबिलिटी और साइज की वजह से मुझे स्पेशल प्रिविलेज ये मिला, स्पेशल परमिशन मिला। इट इज़ द नेशनल जूनियर गेम दिस वीकेंड एंड यू कैन बी अंडर 14 to play here because it is the junior games. But I am not playing with my age group here. I am playing with the older ones, the 18 and 19 years old.
अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि इट इज़ द नेशनल जूनियर गेम, ये नेशनल जूनियर गेम होता है इस वीकेंड, एंड यू कैन बी अंडर 14, तुम अंडर 14 हो और खेल सकते हो इधर, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारी दूसरी तरफ जो प्लेयर्स है वो कितनी एज के हैं, वो है 18 और 19 ईयर्स ओल्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ व्हीलचेयर बास्केटबॉल। व्हीलचेयर बास्केटबॉल के क्या क्या रूल्स होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन व्हीलचेयर बास्केटबॉल एंड द रनिंग गेम, तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है व्हीलचेयर बास्केटबॉल और रनिंग गेम के बीच में। इन रनिंग गेम यू आर अलाउड टू स्पेस एंड देन यू हैव बाउंस और पास द बॉल। रनिंग गेम में क्या होता है कि आपको स्पेस की अलाउ होती है, ठीक है, एंड तुम इजीली बाउंस भी कर सकते हो, पास भी कर सकते हो बॉल को। इन व्हीलचेयर बास्केटबॉल यू आर अलाउड टू पुश, you're allowed to pushes and then you have to bounce it और pass it। व्हीलचेयर बास्केटबॉल में आप 2 पुशेस कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उसे बाउंस कर सकते हो, पास कर सकते हो। ऑन द ऑफेंसिव यू आर अलाउड 30 सेकेंड्स, वेयर एज इन रनिंग बास्केटबॉल, अब रनिंग ऑफेंसिव फॉर्म में आपको 30 सेकेंड्स अलाउ है, बट रनिंग बास्केटबॉल में यू आर अलाउड 20, उसमें 20 है। ओके, द बास्केट्स आर एट द सेम हाइट, बास्केट सेम हाइट में होते हैं चाहे वो रनिंग हो या फिर व्हीलचेयर हो। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दे लोअर बट दे आर नॉट। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल में वो लोअर साइड में होता होगा जो बास्केट होता होगा, बट ऐसा नहीं है, सेम साइज होता है, उसमें सेम साइड होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हियर द क्वेश्चन राइजेस, डू यू नीड अ स्पेशल व्हीलचेयर टू प्ले। क्या आपको एक स्पेशल व्हीलचेयर की जरूरत होती है इसे खेलने के लिए। येस, यू हैव टू हैव योर ओन स्पोर्ट्स चेयर मेजर्ड अप बाय फॉर योरसेल्फ। हाँ, आपकी खुद की स्पोर्ट्स चेयर होनी चाहिए जो कि आप खुद ही मेजर करो। व्हेन यू आर अ न्यू प्लेयर यू यूजुअली बोरो वन, अगर आप नए प्लेयर हो तो आप एक बोरो करते हो। अंटिल यू आर श्योर यू वांट वन बिकॉज दे आर रियली एक्सपेंसिव, अंटिल जब तक आप श्योर नहीं होते हो कि आपको चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, एंड दे हैव गॉट नो ब्रेक्स, उसमें कोई ब्रेक नहीं होते। द फुट रेस्ट हैज़ टू बी एक्जैक्टली 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, और जो फुट रेस्ट है वो 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर होता है। दैट इज टू अवॉइड इंजरी, ताकि कोई इंजरी चोट ना लगे। इट इज़ वेरी ईजी टू कैच एंकल्स और टोज अदरवाइज, वरना बहुत आसान हो जाता है एंकल्स और टोज में बॉल लगने का। ओके, मोस्ट स्पोर्ट्स चेयर्स हैव कैम्बर बार्स ऑन देम, बहुत सारे स्पोर्ट्स चेयर में कैम्बर बार्स होते हैं उनमें, ठीक है, विच मेक द व्हील स्प्रेड आउट एट एन एंगल, जिससे कि व्हील जो स्प्रेड आउट हो जाता है एक एंगल में। यू कैन एडजस्ट द एंगल अप टू 15 डिग्रीज, आप एडजस्ट कर सकते हो एंगल को 15 डिग्रीज तक, एंड इट मेक इट ईजियर टू मनोवर द चेयर विच आर वेरी tippy because the wheels are set so far back। ओके, तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उससे क्या होता है, आसानी हो जाती है टू मनोवर द चेयर, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टिपी हो जाता है, जिससे कि बिकॉज द व्हील्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सेट सो फार फॉर द बैक। ओके, द मोर द कैम्बर द फास्टर द चेयर टर्न्स, जितना ज़्यादा कैम्बर होगा उतना फास्टर वो चेयर टर्न करेगी। एज सुन एज आई फर्स्ट गॉट दिस चेयर एंड ट्राइड अ शॉट आई टिप्ड ओवर बैकवर्ड, मैं पीछे की तरफ गिरा एंड फेल आउट, मैं गिर गया, ठीक है। यू नीड अ लॉट ऑफ बैलेंस, इसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बट यू गेट यूज टू इट, पर आप यूज टू हो जाते हो इसके फिर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द गेम। इस गेम के बारे में आपको क्या पसंद है। आई लाइक द कॉम्पिटिशन, मुझे कॉम्पिटिशन पसंद है, एंड आई जस्ट एंजॉय प्लेइंग, और मुझे बस खेलना पसंद है। इट मेड मी अ लॉट मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, इससे मैं और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, एंड अ लॉट मोर सेल्फ रिलायंट, और अपने आप पे सेल्फ रिलायंट हो जाता हूँ। आई हैड थॉट अबाउट प्लेइंग बास्केटबॉल बिफोर बट आई नेवर डिड एनीथिंग अबाउट इट, मैंने पहले भी सोचा था कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, पर कभी इतना अच्छे से मैंने इतने ध्यान से नहीं सोचा था, ठीक है। एंड आई हैव बिकम अ लॉट फिटर एंड स्ट्रॉन्गर सिंस आई हैव बीन प्लेइंग, पर जब से मैं खेल रहा हूँ तब से मैं एकदम फिट हो गया हूँ और स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। आई कैन रिमेंबर हाउ आई कुड नॉट रीच द बास्केट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड बट आई कैन रीच 3 पॉइंटर्स नाउ। मैं रिमेंबर करता हूँ कि पहले मैं पहुँच नहीं पाता था बास्केट में, पर अब मैं 3 पॉइंटर के फॉर्म में पहुँच जाता हूँ, ठीक है। आई हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल थ्रू द गेम एंड मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे नए नए लोगों से मिला और बहुत सारे नए नए दोस्त बनाए मैंने। आई डिड नॉट नो एनी अदर डिसेबल पीपल एंड इट हैज़ चेंज माई आउटलुक अ लॉट, मुझे नहीं पता था कि और भी मेरे जैसे डिसेबल पीपल हैं, और इससे मेरा जो लाइफ को लेकर जो आउटलुक है वो भी चेंज हो गया है। बिफोर आई डिड नॉट नो what I wanted to do but now I want to play in the Paralympics, पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, पर अब मुझे खेलना है पैरालंपिक्स में, ठीक है। So basically student, this is the life story of a wheelchair one. So basically student, this is a life story of a
पैरालंपिक वन, ओके, मतलब कि वो जो कि डिसेबल है और तब भी वो बास्केटबॉल खेलते हैं, तब भी अपने लाइफ को बहुत अच्छे से फेस करते हैं। ऐसे नहीं कि वो एक ही रूम में बैठे हैं और अपने आप पे ऐसे दुखी हो रहे हैं कि वो डिसेबल क्यों है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपको एकदम ग्रेटफुल फील होना चाहिए कि आपके पास हर एक बॉडी पार्ट है, आपको उनके लिए ग्रेटफुल फील होना चाहिए और उसको यूज में लेकर आना चाहिए। किसी न किसी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको गेम्स वगैरह इन सब में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी किसी डिसेबल पर्सन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको, ठीक है, और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए आपको, ओके। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द वर्ड एरिया पार्ट। सो द फर्स्ट वन इज स्क्वाड, टीम. Next one is dedicated, work very hard. Next is offensive, time allowed for attempting a shot. Next is footrest, a part of a wheelchair to keep the feet. Next is maneuver, move the chain skillfully. Next is camber, curved. Next is self-reliant, independent. Next is three pointers, 3 points. Now student, you have to read this chapter again और इसकी जो exercise part है वो भी आपको अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. बाय. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज द हॉलीडेज. So basically this is a poem. So before reciting this poem, as you can see वहाँ पे activities given to you जिसमें आपसे कुछ questions पूछे गए हैं. First one is, do you like holidays? क्या आप सबको holidays पसंद है? आपको आंसर करना है. नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट डू यू डू इन योर हॉलीडेज? हॉलीडेज के टाइम आप क्या करते हो? जैसे समर वेकेशन के टाइम आप क्या करते हो, विंटर वेकेशन के टाइम आप क्या करते हो, ये आपको बताना है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम. लेट्स रिसाइट दिस पोम. डोंट यू रिमेंबर दिस almost December and soon will the holidays come. Oh, till be so funny. I have plenty of money. I will buy me a sword and a drum. So यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है, इट ऑलमोस्ट दिसंबर, यानी कि दिसंबर आ गया है, एंड सून हॉलीडेज जो है वो आने वाले हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फनी होगा हमारे लिए. हमारे पास प्लेंटी ऑफ मनी यानी कि पॉकेट मनी होगी, एंड मैं अपने लिए स्वॉर्ड और ड्रम खरीदूंगा, ओके. Thus said little Harry, unwilling to tarry, impatient from school to depart. But we shall discover this holiday lover knew little what was in his heart. ओके, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ये कौन बोल रहा है, ये हैरी बोल रहा है, ठीक है. उसे हॉलीडे बहुत पसंद है, वो हॉलीडे के लिए वेट कर रहा है. अनविलिंग टू टैरी, ओके, अनविलिंग फॉर्म में वो बोल रहा है, अनविलिंग टू टैरी. एंड इम्पेशेंट फ्रॉम स्कूल टू डिपार्ट, वो इम्पेशेंट है कि कब वो स्कूल से निकलेगा, ठीक है, कब छुट्टी होगी. एंड बट वी शैल डिस्कवर दिस हॉलीडे लवर, पर हमें डिस्कवर करना चाहिए इस हॉलीडे लवर को. न्यू लिटिल व्हाट वाज इन हिज हार्ट, उसे बिल्कुल नहीं पता कि क्या है उसके दिल में, ओके. For when on returning he gave up his learning, away from his sums and his books, though playthings surrounded and sweetmeats abounded, chagrin till appeared in his looks. ओके, तो उसके बाद जब वो रिटर्न होता है और अपनी लर्निंग को वो गेव अप कर देता है, अवे फ्रॉम हिज सम, मतलब अपने सम से दूर हो जाता है, बुक से दूर हो जाता है. दो प्ले थिंग्स सराउंडेड, अब उसकी सारी प्ले थिंग्स उसके आसपास होती है, ठीक है. एंड स्वीट मीट्स जो है वो अबाउंडेड होते हैं. स्वीट मीट्स यानी कि कैंडीज हो गए, पेस्ट्री, केक हो गया, ये सब अबाउंडेड फॉर्म में होते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं. शैग्रिन टिल स्टिल appeared in his looks, okay. सो उसके मन में एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अभी भी अपेयर हो रही है उसके लुक्स में, ओके. दो फर्स्ट डिलाइटेड हिज टॉयज वर नाउ स्लाइटेड एंड थ्रोन अवे आउट ऑफ हिज साइट. ही स्पेंड एवरी मॉर्निंग इन स्ट्रेचिंग एंड यॉर्निंग, येट वेंट टू बेड वेरी एट नाइट. अब उसके बाद ये बताते हैं कि दो फर्स्ट दे डिलाइटेड, मतलब पहले तो वो खुश होते हैं, फिर उसके बाद उसके टॉयज जो है वर नाउ स्लाइटेड, उनको लाइक दूर कर दिया जाता है. एंड थ्रोन अवे ऑन आउट ऑफ हिज साइड, मतलब उसकी साइड से, उसकी नजरों से कहीं और दूर पर फेंक दिया जाता है, ठीक है. ही स्पेंड एवरी मॉर्निंग, अब वो हर सुबह जो अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है, यॉन करता है, ठीक है, लेजीनेस फैलाता है. यू वेंट टू बेड, येट वेंट टू बेड वेरी एट नाइट, और रात को भी जबकि वो वेरी फॉर्म में गया था सोने के लिए, पर तब भी सुबह जो है एकदम ऐसे उठता है जैसे कि बहुत ज्यादा लेजी है, नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसे टाइप में, ठीक है. He had not that treasure which really make pleasure, a secret discovered by few. You will take it for granted, more playthings he wanted, oh not was something to do. अब यहाँ पर वो बताते हैं कि he had not that treasure, मतलब उसके पास वो ट्रेजर नहीं है. ट्रेजर यानी कि खिलौने नहीं है, which really make pleasure, जिससे वो एकदम खुश हो जाता था. A secret discovered by few, एक सीक्रेट जो कि बहुत ही कम ने डिस्कवर किया है. You will take it for granted, तुम तो इसे ग्रांटेड फॉर्म में लोगे कि तुम्हारे पास तो टॉयज है, ओके. More playthings he wanted, मतलब और भी ज्यादा प्लेथिंग्स उसे चाहिए. Oh not was something to do, ठीक है, और उससे वो बिल्कुल भी कुछ तो करने नहीं वाला है, पर उसे बहुत ज्यादा प्लेथिंग्स चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है.
We must have employment to give us enjoyment and pass the time cheerfully away, and study and reading give pleasure exceeding the pleasures of toys and of play. अब यहाँ पर बोलते हैं कि वी मस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ताकि हमें क्या मिल सके, एंजॉयमेंट मिल सके, एंड पास द टाइम, और जिससे कि हम अपने टाइम को एकदम चेयरफुली कर सके, बिता सके, एंड स्टडी एंड रीडिंग जो है वो हमें एक प्लेजर देते हैं, एक्साइट करते हैं, हमें एक्साइटमेंट फील करवाते हैं, द प्लेजर्स ऑफ टॉयज एंड ऑफ प्ले, और जो प्लेजर होता है टॉयज का, प्ले का, वो भी हमें एक एक्साइटमेंट फील करवाता है, ठीक है। To school now, returning to study and learning with eagerness, Harry applied. He felt no aversion to books or exertion, nor yet for the holiday side. ओके तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि टू स्कूल नाउ रिटर्निंग, की वापस हम अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पर पढ़े और लर्न करें चीज़ों को। विद ईगरनेस हैरी ये अप्लाई करता है। ओके अब वो उसे कोई एवर्जन फील नहीं होता है, उसे कोई एवर्जन फील नहीं होता है बुक्स को लेकर, और या फिर एक्सर्शन फील नहीं होता है, नॉर येट फॉर द हॉलीडेज साइड। ओके फिर हॉलीडेज के लिए भी वो ऐसे फील नहीं करता है कि कब हॉलीडेज आएंगे करके, ऐसे शाय फील नहीं करता है। ओके सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय जेन टेलर। ओके स्टूडेंट, सो इस पोम से आपको क्या सीखने को मिला है? इस पोम से हमें ये सीखने को मिला है कि खेलने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वेकेशन आ जाते हैं तो हमें बुक्स को एकदम दूर कर देना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, दोनों चीज करनी चाहिए। ओके नाउ स्टूडेंट, हियर कम द वर्ड एरिया पार्ट। सो द फर्स्ट वन इज टैरी, डिले और वेट फॉर समथिंग। नेक्स्ट इज डिस्कवर, टू डिटेक्ट। नेक्स्ट इज डिपार्ट, टू गो अवे। Next is chagrin, a feeling of disappointment or imitation. Next is abounded, was available in plenty. Next is treasury, wealth. Next is slighted, to ignore or treat as of little importance. Next is not, nothing. Next is exertion, hard work. And the poetess of this poem is Jane Taylor. ये जेन टेलर स्टूडेंट वही है जिन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोम लिखी थी, ठीक है, जो कि काफी लंबी पोम थी, बट आपको वो शॉर्ट मतलब उसका जो कुछ ही हिस्सा है जो आपको राइमिंग की फॉर्म में छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था। ओके आप सबको तो याद ही होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो स्टूडेंट, योर होमवर्क इज यू हैव टू रिसाइट दिस पोम अगेन, एंड इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।